बिहार में सियासी पारा लगातार हाई है और सबकी नजर इस बात पर लगी है कि नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला लेते हैं। क्या वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं? तो यकीन मानिए फिलहाल इसको लेकर हलचल बहुत तेज चल रही है और लगभग स्थिति यही बनी हुई है कि नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। इस बीच बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और दूसरी ओर सुशील मोदी के बयान ने गर्मी को और बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने नीतीश की एंट्री पर सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। इसके पहले बीजेपी नेता सीधे तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में एंट्री को बैन बताते रहे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं की नीतीश के प्रति भाषा बदल गई है, साथ ही खबरों के मुताबिक आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी बुलाकर आगे का प्लान समझा दिया है, उससे लगता है कि सब कुछ लगभग तय है। तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। अब सवाल यह है कि आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रेकअप और पैचअप के खेल में बीजेपी को आखिर फायदा क्या है? क्यों बीजेपी नीतीश को लोकसभा चुनाव में अपने साथ रखना चाहती है? तो वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी और दिलचस्प वजह है। देखिए, पहले खबर थी कि प्रदेश के नेता नीतीश से दूरी ही रखना चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने इस दबाव को नकार दिया और बीजेपी के नेताओं के साथ साथ एनडीए के सभी घटक दलों को भी फैसले के बारे में बता दिया गया है। प्रदेश नेतृत्व अपना सीएम बनाना चाहता है। प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि सीएम बीजेपी से हो, लेकिन बीजेपी का आला नेतृत्व नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश से बात कर ली है, नीतीश को सिग्नल भी मिल गया है और जानकारी के मुताबिक कल जब दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई, उसमें बिहार के नेताओं को जो संगठन से जुड़े हैं उनको साफ तौर पर आलाकमान ने अपना फैसला बता दिया है। बैठक के बाद सम्राट चौधरी की तरफ से यह कहना कि लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई है, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए कही गई बात है, क्योंकि बीजेपी के साथ आने का ऐलान नीतीश कुमार को करना है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेतृत्व ने मीटिंग में नीतीश कुमार को सीएम बनाने और अपने 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है। बीजेपी नीतीश को सीएम मानने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि नीतीश की ये पहली शर्त है और नीतीश कुमार पावर ट्रांसफर सीएम टू सीएम ही चाहते हैं और इसके बदले नीतीश मंत्रालय, लोकसभा सीट पर समझौता कर सकते हैं। बीजेपी बिहार में किसी भी सहयोगी को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उनको भी लोकसभा की सीट देनी है और वो सीट जेडीयू के कोटे से ही निकलेगी। अगर ऐसा होता है तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है और जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस पर भी मंथन कर चुकी है। देखिए, बिहार में अब सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला बन सकता है उसमें जेडीयू के पास 12 सीटें जा सकती हैं, चिराग के पास 4, आरएलजेडी के पास 3, मांझी के पास 1 सीट जा सकती है। बाकी 20 सीट बीजेपी अपने पास रखेगी। इसमें वो 16 अपने सांसदों को लड़वाएगी और 4 सीटें रिजर्व रखेगी। इन्हीं रिजर्व सीटों में से 2 सीट बीजेपी अपने सिंबल पर पशुपति पारस के उम्मीदवार को लड़ा सकती है। ये 2 उम्मीदवार प्रिंस और सूरजभान परिवार से हो सकते हैं। बाकी की 2 सीट पर जो रूठेगा उसे मनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में चिराग को हाजीपुर सीट से लड़ाया जाएगा और बदले में पशुपति पारस को राज्यसभा के जरिए संसद भेजा जा सकता है। इस बीच चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो जाएं, ताकि उसी हिसाब से सीट शेयरिंग, सीएम फेस का फैसला हो जाए और लोकसभा की लहर में ही विधानसभा निकल जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए यह फंसने जैसी बात है। फिलहाल बीजेपी इससे बचना चाह रही है और विधानसभा भंग करने के पक्ष में नहीं दिख रही। नीतीश ये दलील दे रहे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुआ तो राजद गठबंधन का फोकस विधानसभा पर हो जाएगा और लोकसभा की लड़ाई हल्की हो जाएगी। जेडीयू विधानसभा में बीजेपी से बराबर की सीट चाहेगी और लोकसभा की लहर में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 प्लस सीट जीतने के मिशन को लेकर चल रही है और उत्तर भारत में एकमात्र राज्य बिहार है जहां उसे बिना नीतीश के आधी सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी एक और संदेश ये देना चाहती है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, बेमेल गठबंधन है। बीजेपी नेतृत्व न पहले और न अभी बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर पॉजिटिव रहा है। नेतृत्व को लगता है कि बिहार जैसे राज्य में बहुत कुछ करना है और जब तक बैसाखी के जरिए सत्ता मिलेगी कुछ कर नहीं पाएंगे। बीजेपी से बिहार के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि कमजोर हाथ से सीएम की कुर्सी को हाथ लगाना जरा भी ठीक नहीं होगा, इसलिए नीतीश सीएम बने रहेंगे तब तक जब तक कि वो खुद न छोड़ दें। अगर नीतीश अभी कुर्सी छोड़ते हैं तो बीजेपी उनको एनडीए का संयोजक बनाएगी। उद्धव और अकाली को साथ लाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। बाद में राज्यपाल जैसी कोई और बड़ी कुर्सी का ऑफर मिल सकता है। केंद्र में मंत्री का पद भी खास लोगों को दिया जा सकता है। नीतीश को सबसे ज्यादा डर इस वक्त अपनी पार्टी टूटने का है और इसकी सेफ्टी के लिए वो बीजेपी का साथ चाहते हैं।
बीजेपी के साथ जाने पर पार्टी बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की हो जाएगी और नीतीश को लग रहा है कि विपक्ष के साथ रहने से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के काम करने के तरीके और आरजेडी का दबाव नीतीश को बीजेपी के पास जाने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, नीतीश बीजेपी के साथ पहली बार 1996 में गए और 2013 तक साथ रहे, दूसरी बार 2017 में साथ हुए और 22 तक रहे। अब 24 में तीसरी बार साथ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।